Hello bachcho, let's see this question. The question says when the activation energies of forward and backward reactions are equal, then option A, delta U is equals to 0 and delta S is equals to 0, B, delta U is equals to 0, delta G is equals to 0, C, delta S is equals to 0, delta G is equals to 0 and D, only delta U is equals to 0. So देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि जब हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सो पहले हम ये समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक है, देखो हम इसे ग्राफ की मदद से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हम लेते हैं एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हो रही है हमारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है। एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट होगा, सॉरी रिएक्टेंट होगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा और प्रोडक्ट हमारा यहाँ ऊपर रहेगा। ठीक है, सो ये रिएक्शन इस तरह से हुई, फिर यहाँ पे ये एनर्जी बैरियर को क्या करती है, पहुँचती है, इतनी एनर्जी लगती है रिएक्शन को, फिर ये क्या करती है, प्रोडक्ट फॉर्म करती है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कर दी। अब जो हमारी ये जो होती है, ये एनर्जी का जो डिफरेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिफरेंस होता है, ये हमारी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाती है बैकवर्ड रिएक्शन के, और इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस होता है ये हमारा होता है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन विच इज डेल्टा एच। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मतलब होता क्या है कि हमारी जब कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, रिएक्शन होना स्टार्ट होती है, सो उसे इस एनर्जी बैरियर पे एनर्जी बैरियर्स होते हैं जहाँ तक उसे पहुँचना पड़ता है और उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे लगती है उस एनर्जी बैरियर को पहुँचने के लिए। सो वो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ पहुँच गई एनर्जी बैरियर पे, फिर ये इसको तोड़ के यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करती है। ठीक है, अब अगर ये रिएक्शन को हम बैकवर्ड देखेंगे तो ये रिएक्शन चालू कहाँ से होगी, यहाँ से चालू होगी। ठीक है, यहाँ से चालू होके फिर यहाँ जाती है और ये जो डिफरेंस होता है ये हो जाता है हमारा डेल्टा एच का। अब ये तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ हमारा यहाँ पे तो ये हो रहा है कि हमारा डेल्टा एच क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट है हमारा वो माइनस क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो रहा है, करेक्ट ना। यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन होगा, फिर यहाँ पे हमारा डेल्टा एच क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तभी तो होगा ना हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही आएगा ना। और जब भी ये हमारी रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल नहीं है, तो हमारा डेल्टा एच कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। ठीक है, अगर अब हमें एक दिया हुआ है कंडीशन कि अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो मतलब अगर हमारे पास इस तरह से एक रिएक्शन हो रही है कि जिसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की वो दोनों ही कैसी है, इक्वल है, इस तरह से मतलब रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये दोनों ही कैसी हो गई, इक्वल हो गई। ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब इस केस में हो क्या रहा है कि दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी तो यहाँ ही आई है, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी सेम आई है। सो इसका मतलब हमारे जो डेल्टा एच की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, ये अगर हम ई ए प्रोडक्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे तो दोनों एनर्जी सेम रहेगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, क्या आ गया, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ गई।
अब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या, जब इसके अंदर कोई चेंज इन इंथैल्पी नहीं हो रहा तो उसके अंदर कोई चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे होगा, कोई एनर्जी लगी नहीं रही है, तो इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा जीरो आ जाएगा। और बाकी ऑप्शन में हमें डेल्टा जी और डेल्टा एस भी दिया है। सो देखो, अब जो हमारा डेल्टा जी है, अगर हम डेल्टा जी की बात करें तो यहाँ पे तो इस एक्टिवेशन एनर्जी से तो उसका कुछ है नहीं रिलेशन, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो रही है तो यहाँ पे ये भी जीरो आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, जब भी तो हमारी रिएक्शन है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिएक्शन यहाँ पे तो हो ही रही है ना, तो रिएक्शन रिएक्शन मतलब स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए तो डेल्टा जी हमारा जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। और अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होती है। अब डेल्टा एच जीरो हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा डेल्टा एस भी जीरो हो, क्या कि इसकी एंट्रोपी भी जीरो हो जाए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जब दोनों ही एक्टिवेशन एनर्जी सेम होगी तो उससे होगा क्या, हमारा डेल्टा एच ज़ीरो हो जाएगा, और डेल्टा एच ज़ीरो होगा तो क्लियरली हमारी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्टिव एंट्रोपी भी ज़ीरो, तो ये रॉन्ग होगा। यहाँ पे डेल्टा यू और डेल्टा जी भी ज़ीरो दिया है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ डेल्टा एस और डेल्टा जी है तो ये भी रॉन्ग होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली डेल्टा यू विल बी इक्वल टू जीरो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।